अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। ASF की वीडियोस अपलोड होंगी 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। हर घंटे के बाद एक वीडियो आपको मिलेगी, राइट, जिसमें ASF कॉर्पल की, ASI की, UDC की, LDC की, असिस्टेंट्स की, उनके सिलेबस की, उनके पैटर्न्स की, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। और मैंने इतनी ज़्यादा वर्किंग आज कर दी है कि 18 तारीख को आपका टेस्ट होने वाला है और 17 तारीख को अगर आप लोग पूरा दिन घर बैठ के सरवकार यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहे और होमवर्क करते रहे तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देगा। और 18 दिसंबर के बाद जितने टेस्ट होने वाले हैं ASF के, उन तमाम में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमेशा की तरह हर अदारे में हमारा एक रिकॉर्ड बना हुआ है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे रिकमेंड होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी स्ट्रगल है और नीयत है जो अल्लाह ताला उस पर करम नवाजी करता है। अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। एक गुड़िया ने हमसे सवाल किया, साथ बैठी हैं। उन्होंने कहा कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? आपने पेपर पैटर्न बताया, सब चीज़ें बताई हैं, तो जो वीडियोज़ हैं आपको वो 17 दिसंबर को मिलेंगे। ये वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो टाइम कैसे मैनेज करेंगे? अब मैं जो आपको तरीका बताने लगा हूँ बड़ा आसान सा ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक को बेचिएगा नहीं, लोगों को बताइएगा फ्री, ताकि वो अच्छे नंबर ले सकें। सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को एक बुकलेट दी जाएगी। बुकलेट जो होगी उसके अंदर क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन MCQs दे दिए उन्होंने। हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C, D, और आपको एक पेपर दिया जाएगा। इस तरह का नहीं, एक पेपर होता है उनका शीट वाला, इस तरह करके। उसके ऊपर क्या बना होता है? यहाँ लिखा होता है A, B, C and D। आपको नजर आ रहा होगा, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन फिर भी आपको समझ आ रहा होगा। A, B, C, D, यहाँ सर्कल्स होंगे ऐसे करके 4, और यहाँ लिखा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह करके बबल्स उन्होंने दिए होंगे और वो आपको उस टाइम कहेंगे। आप लोग अगर बोर्ड के ऊपर देते हैं तो आप लोगों को पता है, नहीं नजर आ रहा ना? कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो नजर आ ही जाएगा ना। बहुत लाइट हो गया, चलो कुछ नहीं होता। माइंड में लेके आओगे बबल्स बने हुए, ठीक है? स्केच सोच लो। क्या करते हो? क्वेश्चन पढ़ते हो आप लोग और बबल को क्या करते हो? फिल करते हो। अब ये फिल हुआ हुआ नजर आ रहा है आपको बड़ी दूर से? फिल करते हो बबल को, देन सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर बबल को फिल करते हो। नहीं, आप जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो तो बबल्स को फिल करते हो। जब आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हो तो सेकंड क्वेश्चन को आप 2 बार ही पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये कहूँ कि बोतलों के सिर्फ ढकने खोलने हैं, तो वो ढक्कन खोलेगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसके बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वर्क सेम है, उसने सिर्फ बोटल्स के कैप को कवर आउट करना है, बस। इस तरह स्पीड की होती है। अगर मैं उसे कहूँ कि ढकने भी खोलने हैं और बोतल को उल्टा करके रखना है, तो उसकी स्पीड स्लो होगी, क्योंकि ढक्कन खोलने की एक स्ट्रेटजी अलग थी और बोतल को उल्टा रखने की स्ट्रेटजी अलग थी, जिसके लिए उसका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और जिसकी वजह से स्लो काम होगा, प्रॉपर वर्किंग में काम नहीं होगा। फॉरेन कंट्रीज के अंदर जब भी काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हमेशा किसी ना किसी शख्स को एक काम सौंपा जाता है, उसे ऑलराउंडर समझ के सारे काम नहीं लिए जाते जिस तरह पाकिस्तान में लिए जाते हैं। आपने क्या करना है? आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और जो आपको आंसर नजर आ रहा है, इधर देखें बेटा, जो आंसर आपको नजर आ रहा है उसमें हमने डॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? सिर्फ डॉट। आपको सपोज करना है तीसरे का आपको लगा C, आपने डॉट लगाया। चौथे का आपको लगा D, आपने डॉट लगाया। फिर पहले का लगा D, डॉट। जब आप डॉट लगा रहे होंगे ना तो आपको सर्कल फिल करने की जरूरत नहीं है। उसी दौरान एग्जामिनर आपके पास आएगा और कहेगा भाई बेवकूफो, सर्कल फिल करना है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उन्हें आप कहना है कि सर मुझे पता है क्या करना है। लेकिन ये बच्चे वो करें जिनके हाथ में घड़ी होती है, घड़ी पहन के जाएं ताकि आपको टाइम मैनेज करना आए। अगर उसने आपको दिया 60 मिनट, 60 मिनट कितने होते हैं? 1 घंटा। अगर 1 घंटा दिया हुआ तो 30 मिनट जब गुजर जाएं तो अगले क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करने, आपने बुकलेट को बंद करना है। सिर्फ आपने क्या करना है? जहां जहां डॉट्स हैं उन सर्कल्स को फिल करना है तेजी में। यहाँ डॉट है, सर्कल फिल किया, यहाँ डॉट है, सर्कल फिल किया, यहाँ डॉट है, सर्कल फिल किया। इस तरह सर्कल फिल करने में आपकी क्या होगी? आसानी। और कम से कम आप 5 से 10 मिनट कंज्यूम कर लेंगे। पेपर खत्म होने से पहले आपके पास 10 मिनट बच भी जाएंगे और पेपर भी आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए सिर्फ वो लोग जो अक्लमंद हैं, बाकी लोग ना अप्लाई कीजिए। और अगर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के हाथ में घड़ी होनी चाहिए, एक्टिव माइंड होना चाहिए। ऐसी गलती ना हो कि आप डॉट डॉट लगाते रहो, टाइम अप हो जाए, उसके बाद आप सर्कल फिल ही ना कर सको। तो ये में रखिएगा डॉट के नंबर नहीं मिलने, जिनके सर्कल फिल होंगे नंबर उन्हीं को मिलोगे। तो ये टाइम मैनेज करने का आसान सा तरीका है जिस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जेन में रखिएगा। आप लोगों के जेन में बड़ा एक बड़ी सवाल उठता है कि सर क्या मैं पेपर लीक हो जाता है मेरे सामने, या मुझे पता चल जाता है कि उस सवाल का ये जवाब है और जिसकी वजह से मेरे इतने स्टूडेंट्स रेकमेंड होते हैं? ऐसा ज़रा भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ वो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आपसे होगा नहीं। आपको तरीका बता देता हूँ। मैं पिछले 5 साल के पेपर निकालता हूँ, उनके आंसर शीट्स को देखता हूँ, चार्ट्स बनाता हूँ, उन सब के ऊपर बबल बनाता हूँ, उनके ऑप्शन क्या दें। बबल बनाने के बाद मैं उन सब के ऊपर स्केच बनाता हूँ। 5 पे स्केच बनाने के बाद उन स्केच को मैं सामने रखता हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अब मुझे पता चले कि अगले
पेपर में स्केच किया होगा। आपका पेपर कंप्यूटर चेक करता है? कंप्यूटर चेक नहीं करता, कंप्यूटर स्कैन करता है। कंप्यूटर के अंदर एक स्कैनर मशीन होती है जहाँ पर एक आंसर शीट प्रिंट कर दी जाती है। आपका पेपर उस स्कैनर के ऊपर रखा जाता है और वो लेज़र के थ्रू स्कैन करता है। जो ऑप्शन उसके टच में आते हैं उन्हें वो पास कर देता है, जो टच में नहीं आते उन्हें वो फेल कर देता है। इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर सिर्फ आंसर्स का स्केच फीड किया जाता है और वो स्केच अगर मेरे स्केच से मैच हो जाए तो हम बगैर क्वेश्चन देखे पूरे नंबर ले सकते हैं। तो ये मैं करता हूँ, लेकिन इसके लिए दिमाग, मेहनत, सिक्स सेंस और बहुत कुछ चाहिए। सुनने में बहुत आसान है और काफ़ी लोगों ने मेरे से ये बात सुन के अमल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो सका, कोई फाइंड आउट नहीं कर सके। आसान काम नहीं है ये, बहुत मुश्किल काम है कि अगले के दिमाग को पढ़ना उसके बोलने से पहले। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई शख्स आके बैठता है, आप उसका चेहरा देख के समझ जाएं कि वो किस तबीयत का है और किस नेचर का है। इसके लिए आपको अपनी मेंटलिटी लेवल को हाई करना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला ने जो आपको 1.5 किलो का दिमाग दिया है, ये बहुत ताकतवर है। अगर आप इसे समझें और इस पर गौर फिक्र करें, यकीन मानिए ASF किया पाकिस्तान का कोई जॉब टेस्ट आपका फेल नहीं होगा, आप टॉप पे आओगे। लेकिन फ़र्क इतना है कि आप मेहनत नहीं करते, आप लोग काम चोर हो, आप लोग स्ट्रगल नहीं करते, आप लोग मुताज हो लोगों के। किसी को 3,000 रुपये दे दिए, किसी को 10,000 दे दिए कि ताकि कोई वो पेपर बता दे आपको जो आंसर आने वाला है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो अल्लाह ताला आपको मुकाम तक पहुँचा देगा। देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।